वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा है चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं अवधेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ भारती पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब टॉपिक आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। इसके बिना आप दो कदम भी नहीं चल पाएंगे, इसलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही एक काम और कर लें, वो बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चाहिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड यानी एकीक नियम। क्या 1.5 किलो चावल लिया आपने और 200 रुपये का नोट दे दिया, कितना वापस मिलेगा ये आपको पता नहीं है। दुकानदार आपको कम दे दिया, आप लेकर के चल देंगे, घर जाएंगे, हो सकता है। तो आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इस नियम को निश्चित रूप से देखें। एक बक्सा जो है ना ले लेते हैं, क्या, पेन, और उस बक्स में 20 पेन हैं और आपने उस पेन के बक्स को लिया है 50 रुपए में, तो एक पेन का दाम कितना होगा ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक, क्योंकि मैं आज आपको इस मामले का महारथी बनाने वाला हूं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे यूनिटरी मेथड। इस सभी रूल्स को एकदम आसान और बेसिक तरीके से मैं यहां पर आपको बताऊंगा। हाँ, आप इसको देख करके अगर नहीं समझे हैं तो अब मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मेनी, यानी ज्यादा वस्तुओं का दाम दिया गया हो, ज्यादा वस्तुओं का दाम दिया गया हो और फाइंड करना हो वन का, कॉस्ट ऑफ वन। मेनी से वन पर आना है तो करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड। मेनी से वन को फाइंड करना है तो डिवाइड करते हैं, यानी जब ज्यादा वस्तुओं का दाम दिया हुआ हो और वन वस्तु का दाम निकालना हो तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, आइए दूसरे रूल्स की ओर। ये पहला रूल्स आपका समाप्त है। दूसरा रूल्स है कॉस्ट ऑफ वन। वन का दाम दिया हुआ हो और फाइंड करना हो कॉस्ट ऑफ मेनी, तो यहां करते हैं आप मल्टीप्लाई। क्या करते हैं बाबू? मल्टीप्लाई करते हैं। 1 to मोर मल्टीप्लाई एंड मोर टू 1 डिवाइड करेंगे। ध्यान रहेगा, याद रहेगा निश्चित रूप से। चलिए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी रूप में मैं आपको लिए चलता हूं कुछ प्रैक्टिस सेट की ओर। वो रहा ये, आप यहां देख रहे होंगे, इसमें 10 क्वेश्चंस है। 10 क्वेश्चंस को आप मेरे साथ जब सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आपका एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन है, यहां पर आप देखेंगे, इफ 5 पेंसिल्स कॉस्ट 25 रुपीज। देखिए, if 5 pencils cost 25 rupees, what will be the cost of 12 pencils? अब देखिए, ये तो पहला ही क्वेश्चन लाजवाब दे दिया है। चलिए बहुत अच्छे ढंग से हम लोग बनाएंगे। यहां पर देखिए क्या दिया है, 5 पेंसिल्स का दाम दिया है ना, 5 पेंसिल्स है और इसका दाम दिया है ₹25। ठीक है, तो बाबू ध्यान रखिए, जब कभी भी 1 से अधिक, मोर देन 1 का कॉस्ट दिया हुआ हो, ठीक है, मोर देन 1 का कॉस्ट दिया हुआ हो, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे 1 का। ठीक है, मतलब यहां पर 5 पेंसिल का दाम दिया हुआ है तो आप एक पेंसिल का दाम निकालेंगे।
ठीक है, 5 का दिया हुआ है तो किसका निकालना है, 1 का निकालना है। तो अब यहां पर देखना यह है कि जो हमने अभी आपको रूल्स बताया उसमें से कौन सा रूल्स फॉलो होगा। तो 1 के अकॉर्डिंग ही मोर और 1 को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए, तो देखिए 5 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो पहले हो गया मोर, 2 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोर टू 1, ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, मेनी, मेनी यानी मोर, ठीक है, मोर टू क्या आया, 1। तो जब मोर टू 1 आना है तो क्या होगा, डिवाइड होगा, होगा ना, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब यहां पर जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 पेंसिल का कॉस्ट दिया हुआ है तो लिखेंगे ये इफ, इसको क्या कहते हैं, इफ कहते हैं, इफ कहते हैं, क्या कहते हैं, इफ। और इसको हम कहते हैं शो, इसको क्या कहते हैं, सो। ये आंसर में नहीं है, ये मैं साइन आपको बताया हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको इफ कहते हैं, 2 गो ऊपर बूंद का, 1 गो नीचे, यानी देखिए आंख और मुंह, पहले आंख बनाएंगे फिर मुंह बनाएंगे, इसको कहते हैं इफ। ठीक है, हाँ, और पहले आंख बना दिए और उसका तिलक बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर तिलक करते हैं ना, हाँ, नहीं तो आप मम्मी को देखिए, बहन को देखिए, तो वो क्या करती है, पहले आंख और बिंदी। ठीक है, आंख और बिंदी, आंख और बिंदी, तो वो हो जाएगा सो। तो अब इसी का उपयोग करेंगे, लिखेंगे यहां आंसर में, इफ 5 पेंसिल्स कॉस्ट, 5 पेंसिल्स कॉस्ट इज ₹25। तो बाबू अब हमें निकालना कितना का है, 1 का। मोर टू 1 होता है, मतलब 1 से अधिक का दाम दिया हुआ हो तो पहले हम 1 का निकालेंगे। तो 1 पेंसिल्स कॉस्ट इज ₹25 डिवाइड बाई 5। ठीक है, मतलब 25 रुपया में 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल, पहले 1 का ही कर ले, 1 का, 1 पेंसिल्स, या डायरेक्ट आप यहां पर लिख सकते हैं 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 यानी 5 रुपीज। ठीक है, 1 का दाम निकल गया। सो 12 यहां पर दिया हुआ है, 12 पेंसिल का कॉस्ट निकालने के लिए। अब देखिए क्या हुआ, पहले क्या था, 1 से आया था, सॉरी 5 से आया था 1 पर, तो क्या हुआ, यहां मेनी टू 1। अब क्या है, 1 से कितना पहुंचा, 1 से क्या हो गया, यार देखिए यहां पर 1 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये क्या हुआ, 1 टू मेनी। ठीक है, मेनी टू 1 हुआ तो हमने यहां पर डिवाइड किया। अब 1 टू मेनी है तो क्या करेंगे, देखिए यहां 1 टू क्या हो रहा है, मेनी, तो 1 टू मेनी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है बाबू। तो हम लोग यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई, लिखेंगे ₹5 इंटू 12। ठीक है, ₹5 इंटू 12 इज इक्वल टू 5 में अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, तो ₹60। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। हम यहाँ पर कुछ लिखे हैं,
ये चिन्ह, तो इस चिन्ह को देखिए, ये चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम लिखे हैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से, ठीक है। ये मैं समझाने के दृष्टिकोण से लिखा हूं, ये समझाने के दृष्टिकोण से लिखा हूं, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये लाइन अगर नहीं भी लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पर ये लिख सकते हो ₹5, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करके आया और उसके बाद फिर 12 पेंसिल्स कॉस्ट। अब ये जो हमने यहाँ पर डॉट डॉट दिया है, इसका क्या मतलब होता है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे यहां पर हम लिख दिए राम, और इसके नीचे ना ऐसे डॉट कर दिए 2, ठीक है। तो ये जो चिन्ह खींचे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर लिखा हुआ ना वही ये हो गया, ठीक है। हम उसी को रिपीट नहीं करके ये 2 कॉमा लगा देते हैं, उससे यह क्लियर हो जाता है कि वही शब्द है, वही वर्ड नीचे है, ठीक है। इसलिए यहां पर हमने तो यहां पर पेंसिल्स लिखा हुआ है तो डॉट लिख दिए, तो मतलब पेंसिल ही हो गया। कॉस्ट लिखा हुआ है तो डॉट दे दिए तो कॉस्ट ही हो गया। इज लिखा हुआ है 2 कॉमा दे दिए तो इज ही हो गया। इसलिए आप जो यहां पर हमने लिखा है इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब समझने में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देखिए कहता है कि एक कार कवर्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, यानी 4 घंटा में एक कार है जो 240 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्स 7 आवर्स, तो 7 घंटा में वह कितना दूरी तय करेगा। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। आंसर ऑफ 2, ठीक है। आपको कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एक कार कवर्स, इफ ये जरूर लिखेंगे, ए कार कवर्स इन 4 आवर्स 240 किलोमीटर। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत यह है कि पहले वाला में 5 पेंसिल्स कॉस्ट ₹25 दिया हुआ था, हमने वैसे ही लिख दिया। यहां पर क्या है कि 240 किलोमीटर और 4 आवर दिया हुआ है, तो पहले 240 किलोमीटर दिया हुआ है उसको हमने चेंज करके पहले 4 आवर उसके बाद जो है 240 किलोमीटर किया है। तो आपके मन में यह प्रश्न आएगा, हम जानते हैं कि आप नहीं पूछेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके मन में यह प्रश्न आएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। वो ये है कि पहले हम 4 आवर्स लिखे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर आपको 7 आवर्स का जो है ना सेम स्पीड से 7 आवर्स का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पर जो दिया हुआ है 7 आवर्स, तो हमको तो 7 आवर्स के अकॉर्डिंग ही तो काम करना है, किलोमीटर निकालना है। तो जिसको निकालना है वो बाद में रहे और जो दिया हुआ वो पहले रहे। तो यहां पर दिया हुआ 7 आवर्स और निकालना है किलोमीटर, तो किलोमीटर को हमको बाद में लिखना है, इसीलिए हमने इसको बाद में कर दिया है, पहले हटा दिया। इसलिए लिखा है ए कार कवर्स इन 4 आवर्स 240 किलोमीटर, मीनिंग सेम, दिक्कत नहीं। शो
ए कार कवर्स इन, अब देखिए 4 है तो हमको किसका निकालना होगा, 1 का। हमने देखिए यहाँ पर बताया था हम आपको, 5 है तो 1 का निकालना है, यानी मेनी का दिया हुआ तो पहले 1 निकालना, मेनी टू 1 जाना है और फिर 1 टू मेनी जाना है, ये ध्यान रखिए। तो 1 आवर 240 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, ठीक है। यानी 1 घंटा में यह गाड़ी 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सो ए कार कवर्स इन 7 आवर्स। देखिए 1 टू मेनी हुआ तो 1 टू मेनी यानी मल्टीप्लाई, 1 टू मेनी यानी मल्टीप्लाई। तो यहां पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 240 से, 4 से, 60 से, किससे, तो 1 आवर में जो गाड़ी का डिस्टेंस है जो चली है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना में, 7 में, क्योंकि 7 आवर गाड़ी चली है, तो ये हो जाएगा 420 किलोमीटर। एनी प्रॉब्लम, नो सर। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक, ठीक है। तो देखिए पहले 5 नोटबुक का 120 है और यहाँ देखिए दिया हुआ क्या है, 5 नोटबुक, तो नोटबुक पहले हुई होगा। आंसर ऑफ 3, आंसर ऑफ 3 इफ, मतलब पहले ऊपर नाक आंख बनाएंगे उसके बाद नाक बनाएंगे, द कॉस्ट ऑफ 8 notebook is rupees 120. So the cost of 1 notebook is rupees 120 divided by 8. So the cost of इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 15 × 120 रुपीज 15, कॉस्ट ऑफ कितना, 5 नोटबुक इज रुपीज 15 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू रुपीज 75। चलिए आंसर ऑफ 4, आंसर ऑफ 4 नंबर क्वेश्चन, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 540 टॉयज इन 9 डेज, ठीक ना, मतलब 9 दिनों में एक कंपनी यानी एक फैक्ट्री 540 खिलौने बनाती है। तो हाउ मेनी टॉयज विल इट प्रोड्यूस इन 15 डेज, है ना, मतलब डेज दिया हुआ, टॉयज का नंबर निकालना है तो टॉयज फिर लगेगा बाद में, लिखाएगा बाद में। इफ इन 9 days a factory produced 540 toys, ठीक है। So in 1 day, more to many to 1, 540 डिवाइड बाई 9, तो आपका ये इसका रिजल्ट हो जाएगा 5 9 6 जा यानी 60। सो इन 15 डेज फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 60 इंटू 15 यानी 900 टॉयज। एनी प्रॉब्लम, नो सर। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूं और आप लोग बनाइएगा। अभी तक हम 4 क्वेश्चन बना दिए और इसमें 10 क्वेश्चन हैं। इस 10 क्वेश्चन को बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप तुरंत भेजिएगा 9504166829। सभी बच्चे इस बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, ठीक है। मैं आपको चेक करके तुरंत रिप्लाई करूंगा और इसमें अगर कहीं कोई समस्या होगी तो मैं आपको वीडियो कॉल के माध्यम से तुरंत समझाऊंगा, तुरंत बताऊंगा
तुरंत सिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।